हाय एवरीवन, एवरी ईयर जब वैलेंटाइन वीक आता है, स्पेशली वैलेंटाइन डे आता है, तो हम सब अपने स्कूल और कॉलेज के मेमोरी लेन में चले जाते हैं। सबको अपना फर्स्ट क्रश याद आता है और साथ ही साथ अपना फर्स्ट लव भी याद आता है। ओवरऑल ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था और इनफैक्ट आज भी उसे याद करके आपके चेहरे पे स्माइल आती है। लेकिन जैसे जैसे लाइफ मैच्योर होती है, आप करियर के बारे में सोचते हैं, आप प्रैक्टिकल होते हैं, और जब आप करियर के बारे में सोचते हैं तो साथ ही साथ आपको ख्याल आता है वेल्थ बनाने का। और वेल्थ बनाने के नाम पे जो सबसे पहले याद आता है वो है स्टॉक मार्केट। और आज वैलेंटाइन डे तो है, लेकिन साथ ही साथ संडे है और मैं संडे को फिर से लेकर के आया हूँ सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 13, जिसमें मैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे भी खरा उतरा है। तो आज वीडियो में मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के उस बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिससे इस वैलेंटाइन डे को तो आपका अफेयर होना तय है। आर यू क्यूरियस टू नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, मोस्ट इंपोर्टेंटली बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि बेल आइकन को हिट करेंगे तो ही हमारे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं और स्टॉक मार्केट को लेकर के काफ़ी पैशन रखते हैं तो मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली आप कनेक्ट हो सकते हैं लाइव मार्केट में स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस को लेकर के। उसके लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। यूं तो सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करते समय मैं और सनफिप कैपिटल की इंटायर रिसर्च टीम न जाने कितने स्टॉक्स को स्कैन करती है, स्क्रीन करती है। और इस बार तो वैलेंटाइन वीक था और स्पेशली आज वैलेंटाइन डे है, तो मैं कोई ऐसा स्टॉक आपके लिए फिगर आउट करना चाहता था, फाइंड करना चाहता था जिससे आपके पोर्टफोलियो का लव लाइफ और लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप शुरू हो जाए। सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 13 के इस स्टॉक को देखकर मेरा कन्विक्शन तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब मैंने ये नोटिस किया कि इस कंपनी का जो डेटर डेज है वो 33 डेज से कम होकर के 20 डेज पे आ चुका है। डेटर डेज का मतलब ये होता है कि कंपनी जब भी कोई क्रेडिट सेल्स करती है तो कितना जल्दी उस सेल्स पे वो अपने पैसे को रिसीव करती है, इनवॉइस के अगेंस्ट में कितना जल्दी वो पैसे को रिसीव करती है। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो एवरेज रिसीविंग डेज थे वो 33 डेज के थे और अब कंपनी काफ़ी जल्दी अपने सेल्स के पैसे जो है वो रिसीव कर लेती है, 20 डेज में ही रिसीव कर रही है। तो जिसके कारण इस कंपनी में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है और इस कारण ही ये स्टॉक जो है वो सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 13 का हिस्सा है। साथ ही साथ जहां निफ्टी ने लास्ट 1 मंथ में करीब करीब 4-4.5% का रिटर्न दिया है, इस कंपनी ने करीब करीब 10% से भी ऊपर का ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंपनी ने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है लास्ट 1 मंथ में। अब मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस वैलेंटाइन पिक यानी सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 13 का स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करता हूं। इस स्टॉक का नाम है फायम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 13 का जो आज का स्टॉक है वो है फायम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज हम फायम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे बात करके ये देखेंगे कि क्यों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन है और आपके पोर्टफोलियो का अफेयर इस स्टॉक के साथ शुरू होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करती है। तो मेनली ये कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और ऑटो कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है और इसका सप्लाई करती है। ऑटो कंपोनेंट्स से मेरा मतलब हुआ बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जिनका बहुत सारे व्हीकल यूज करती हैं, जैसे सिग्नलिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं गाड़ियों में, जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं ऑटोमोटिव लाइटिंग को लेकर के मिरर्स जो यूज होते हैं गाड़ियों में, प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, सप्लाई करती है। यानी आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं
कि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होगा, तो साथ में ये कंपनी भी तेज़ी से ग्रो करती हुई नजर आएगी। और आपने अभी रिसेंटली देखा भी है कि ऑटो सेक्टर कितना तेज़ी से बूम कर रहा है। इस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंसिस को लेकर के बात करते हुए सबसे पहले मैंने ये जानने का कोशिश किया कि क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है या नहीं सोचती है। इसके लिए मैंने इस कंपनी के डिविडेंड पे आउट को देखा, और इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है हेल्दी है और करीब करीब 25% का है। इसका मतलब इस कंपनी के शेयर होल्डर भी काफ़ी हैप्पी हैं और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बारे में भी हमेशा सोचती है। साथ ही साथ इस कंपनी के हेल्थ के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कंपनी ने अपने डेट को काफ़ी कम किया है, और मैं यहाँ पे बैलेंस शीट को देख करके ये बोल सकता हूँ कि ये कंप्लीटली डेट फ्री होने वाला है। ऑलमोस्ट डेट फ्री ये कंपनी हो चुकी है। प्रमोटर प्लेजिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या इस कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर्स को कहीं इंगेज किया है, कहीं गिरवी रखा है, तो आंसर ये है कि बिल्कुल नहीं। तो इस कंपनी का जो प्रमोटर प्लेजिंग है वो जीरो है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी काफ़ी हेल्दी स्टेट में है। अब मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का एक और जो एनालिसिस है, तरीका है, उसके बारे में बात करूंगा, वो है पेट्रोस्की स्कोर। यस, मैं अपने सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड में पेट्रोस्की स्कोर के बारे में बात करता हूं। पेट्रोस्की स्कोर एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस का वो तरीका है जिसमें किसी भी कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को देख करके 0 to 9 का स्कोर दिया जाता है। जो कंपनी 9 के आसपास का स्कोर करती है वो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है फंडामेंटली, और 0 के आसपास स्कोर करने वाले कंपनीज को हम वीक कंपनीज विद फंडामेंटल्स कह सकते हैं। तो आखिर इस कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर क्या है? इस कंपनी का जो पेट्रोस्की स्कोर है वो 7 का है। इस इंडस्ट्री में काफ़ी बेहतरीन है। इस कंपनी के जो पीयर्स ग्रुप हैं, यानी इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं, उसके पेट्रोस्की स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। बॉश लिमिटेड का स्कोर करीब करीब 5-6 का है, वहीं मदरसन सुमी का भी 5-6 के आसपास है। तो इनके मुकाबले ये कंपनी पेट्रोस्की स्कोर पे 7 का स्कोर करती है, जिससे पता चलता है ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। इस कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो तेजी से राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। और स्पेशली अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं कि कंपनी कुछ साल पहले लॉस मेकिंग थी, लेकिन अब लॉस से प्रॉफिट में आते हुए नजर आ रही है। और प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पे सेल्स मार्जिन को लेकर के भी मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स मार्जिन भी नेगेटिव था, अब वो पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये कंपनी बेहतरीन है इन्वेस्टमेंट के लिए, बेहतरीन है आपके पोर्टफोलियो के लिए। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो लास्ट 2 ईयर में इंप्रूव करते जा रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए जितना पैसा जुटाया गया था, तो मैनेजमेंट ने उस पैसे को यूटिलाइज करके मार्केट से 15% का रिटर्न जनरेट किया है। इसका मतलब आरओई 15% का है। और वहीं रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, इक्विटी और डेट को मिला करके कितना परसेंट मार्केट से इस कंपनी ने जनरेट किया है, वो है 16%। यानी आरओई 15%, आरओसी 16%। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक्सेप्शनल है, बट यस सेटिस्फैक्टरी है। अब बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर के और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पे महंगी है या फिर अभी भी ये कंपनी सस्ती है और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। वैल्यूएशंस के लिए मैंने प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो को एनालाइज किया और मैंने देखा कि इस स्टॉक का जो पी है वो 19 का है और वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो पी है वो 30 का है। यानी इंडस्ट्री पी जो हुआ वो 30 का हुआ और स्टॉक का जो पी हुआ, इस कंपनी का पी वो 19 का हुआ। तो इस हिसाब से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कंपनी अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट पिक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने इस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को देखा, किस तरह से कंपनी प्रॉफिट कर रही है, डेट काफ़ी कम है, कंपनी अच्छे हेल्दी स्टेट में है, पेट्रोस्की स्कोर इसका कमाल का है। तो ऐसे में ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इस स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस थम्स अप कह रहा है, क्या टेक्निकल एनालिसिस भी इस स्टॉक को थम्स अप कह रहा है? तो अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक का एक्सप्लेन करता हूं।
प्लीज डू वॉच। फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट को ध्यान से देखा। वीकली चार्ट ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि हम सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड में स्टॉक का प्राइस प्रेडिक्शन 3 to 6 मंथ के लिए करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए करते हैं। उसके लिए ही मैंने इस स्टॉक का वीकली चार्ट देखा और टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत भी आप जानकारी रखते होंगे तो आपने देखा होगा कि कितना बेहतरीन कप एंड हेल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। और साथ ही साथ कुछ लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर हैं, वो भी इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस ने 200 का वीकली सिंपल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है, साथ ही साथ 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है। प्राइस में इतना पावर नजर आ रहा है। इस स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस लास्ट फ्राइडे को था वो 660 रुपीज का था, 660 के आसपास का था। और यहां से 3 to 6 मंथ में जो मेरा पहला टारगेट नजर आता है इस स्टॉक का, वो 725 रुपीज का आता है। यस, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 725 यानी 725 रुपए का होगा। और स्टॉक अगर गिवन टाइम में इस टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसके बाद सेकेंड टारगेट जो होगा इस स्टॉक का वो होगा 760 का। तो यानी 3 to 6 मंथ में ये स्टॉक अपने फर्स्ट टारगेट 725 और सेकेंड टारगेट 760 को अचीव करने के लिए दौड़ पड़ेगा। वैसे तो सुपर संडे स्टॉक पिक में बताए गए बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने दिए गए 3 to 6 मंथ के प्राइस टारगेट को करीब करीब 10 या 12 दिन में ही अचीव कर लिया। आप नाम भी बहुत सारे स्टॉक का ले सकते हैं, टाटा पावर, किर्लोस्कर फेरो, TFCI लिमिटेड, नाल्को, साथ ही साथ आप सीएट लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत सारे ऐसे सुपर संडे के जेम्स थे जिन्होंने अपने टारगेट को 10 से 15 दिन में ही अचीव कर लिया है। लेकिन फिर भी मेरा यही मानना होगा कि हर स्टॉक को 3 to 6 मंथ का टाइम हम जरूर एज्यूम करके चलेंगे, दे करके चलेंगे, ताकि ये कंपनी अपने प्राइस एक्शन को काफ़ी इफिशिएंटली दिखा पाए। साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि सुपर संडे स्टॉक पिक के जितने भी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ वो मैंने एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए बनाए हैं। अगर आप इस तरह के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जरूर कर लें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप इस तरह के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप हमें वहां दिए गए नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी वैलेंटाइन डे। टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।